रवा महीने में होने वाले FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के वर्चुअल इजलास में पाकिस्तान को जो FATF की ग्रे लिस्ट है उससे निकालने का फैसला होना है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि पाकिस्तान ने शानदार पेशरफ्त करते हुए FATF के जो 27 नुकात थे उनमें से 21 नुकात पर अमल दरामद करा लिया है। उन्होंने ये खुशखबरी भी सुनाई है कि पाकिस्तान इस वर्चुअल इजलास में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। दूसरी जानब मुल्क में महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। मईशत से मुताल्लिक इन अहम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। माहिर मईशत फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इस महीने FATF का वर्चुअल इजलास है, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने या निकालने का फैसला होगा। अब पाकिस्तान ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत से मुताल्लिक कई कवानीन में तरमीम की है। शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। आप इस बारे में कितने पुरुमीद हैं? और दूसरी चीज़ ये भी कि फरवरी 2020 में FATF ने यह तस्लीम किया था कि पाकिस्तान ने टास्क फोर्स की जानिब से जो दिए गए 27 मुतालबात थे उनमें से 14 पर अमल दरामद कर दिया है। तो अब बाकी मुतालबात पर कितनी पेशरफ्त हुई है? देखिए, हमें ग्रे लिस्ट में डाला गया था जून 2018 में और उस वक्त एक एक्शन प्लान दिया गया था। देखिए, ये जो मगरबी इदारे हैं FATF किस्म के, इनके जो एक्शन प्लान्स होते हैं वो बड़े साफ व शफाफ होते हैं। वो आपको टू द पॉइंट बताया जाता है। हमें बताया गया था कि 27 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान को अमल दरामद करना है। अब कई महीने गुजर गए, हम सुन रहे हैं कि उनमें से 14 पॉइंट्स के ऊपर पाकिस्तान ने काम कर दिखाया है, यानी कि कंप्लाइंट हो गए हैं, और 13 के ऊपर अभी काम होना बाकी है। अब तशवीश की बात यह है कि 2 साल गुजर रहे हैं और जब महीना भर रह जाता है, कुछ हफ्ते रह जाते हैं FATF के सेशन से, तो उस वक्त पाकिस्तान जो है गर्म जोशी से उसके ऊपर काम करना शुरू कर देता है। पहले साल 2 साल से शायद उसको हम बैक बर्नर पे डाल देते हैं, उसको भूल जाते हैं। अभी तक ये पता नहीं है कि जो 13 पॉइंट्स जिनके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ था उनके ऊपर क्या कंप्लाइंस इस वक्त हो चुकी हुई है या नहीं हुई। आपने जैसे कहा कि नेशनल असेंबली ने बड़ा तेजी से काम किया और कुछ नए कवानीन जो है कानून साजी इस हवाले से जरूर हुई है। लेकिन 3 चीजें हैं जिसके ऊपर हर मुल्क को जांचा जाता है, मेजर किया जाता है। उसमें से पहली चीज है कानून साजी, दूसरी चीज है इदारों की काबिलियत, यानी कि अगर पाकिस्तान ने कानून साजी कर दी है तो क्या पाकिस्तान के पास ऐसे इदारे हैं, इस काबिल हैं जो उस कानून साजी के ऊपर अमल कर दिखाएं। और फिर नताइज, यानी कि कन्विक्शन, सजा कितने लोगों को हुई है या नहीं हुई। तो जहां तक मेरा तज्जिया है, मुझे लग रहा है कि हम ग्रे लिस्ट में ही रहेंगे, क्योंकि हमने 13 पॉइंट्स के ऊपर अभी तक काम नहीं किया। कानून साजी शायद हो गई है, लेकिन अभी तक हमारी जो कन्विक्शन का रेट है, जो सजा देने का रेट है, वो बहुत ही कम है। तो ब्लैक लिस्ट में बहुत ममालिक कोशिश कर रहे हैं। इंडिया की कोशिश है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किया जाए, लेकिन जब तक 3 ममालिक जो हैं जिनमें चाइना, मलेशिया और तुर्की शामिल हैं, ये पाकिस्तान का साथ देते रहेंगे तो हम ग्रे लिस्ट में ही रहेंगे। ब्लैक लिस्ट में जाने का चांस बड़ा कम है। अच्छा फ़ारूक साहब, ये भी बताइएगा कि महंगाई की अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आवाम को भी महंगाई की है। महंगाई हफ्तों के हिसाब से बढ़ती जा रही है और ख़ुद हुकूमती तर्जुमान भी ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि तमाम अशारिये हमारे काबू में हैं सिवाय महंगाई के। तो ये महंगाई बहुत ज़्यादा जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, इसकी क्या वजह आपको नज़र आती है? देखिए, बड़ा साफ वाज़ेह है कि हुकूमत की तरजीहात जो हैं वो माशी नहीं है। सितंबर का सारा महीना खोल के देख लीजिए, जो मीडिया का फोकस रहा, जो अपोजिशन का फोकस रहा, जो हुकूमती जमात का फोकस रहा, वो सितंबर के महीने में ये था कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहब ने किसको बुलाया है, किसके मुतालिक बात हुई है, क्या मरियम नवाज साहिबा के हवाले से कंसेशंस मांगी गई हैं या नहीं मांगी गई। अक्टूबर का महीना निकल गया, FIRs के अंदर और किन किन लोगों को गद्दारी के तमगे दिए गए हैं। जो बीमारी है महंगाई की, वो मैं समझता हूँ कि वो बीमारी है पाकिस्तान के गरीब लोगों की। वो बीमारी पाकिस्तान के वुज़रा को, पाकिस्तान की ऑपोजिशन को या मीडिया को भी इसमें शामिल कर लीजिए, सबका फोकस जो है वो सियासत पे रहता है, मईशत के ऊपर बहुत ही कम आता है। जबकि 22 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं, जो आम पाकिस्तानी हैं, उनकी जो अव्वलीन प्रॉब्लम है वो माशी नेचर की है, और हमारे यहाँ मीडिया, हुकूमत और ऑपोजिशन वाले सारा फोकस जो है वो सियासत के ऊपर करते हैं। अब अंदाजा कीजिए कि आज मटर बाजार में 280 रुपए किलो बिक रहा है, टमाटर पूछने जाएं तो 200 रुपए में बिकता
दिखता है। सब लाल मिर्च मैंने हैरान रह गया हूं कि 600 रुपए किलो बिक रही है। तो जो गरीब तबकात हैं वो मेरी समझ से इस वक्त बाहर है कि वो अपने घर का खर्चा जो है वो किस तरह बना रहे हैं। पाकिस्तान का कौन सा ऐसा खाना बनाया जा सकता है जिसमें आलू ना शामिल किया जाए, मिर्च ना शामिल की जाए, टमाटर ना शामिल किए जाएं, प्याज ना शामिल किए जाएं। ये सारी चीजें आम आदमी की पहुंच से बहुत ऊपर निकल गई हैं और ना इस पे ऊपर हुकूमत कोई खास फोकस करती है, ना ऑपोजिशन फोकस करती है। और मैं देख रहा हूं कि मीडिया की भी ज्यादातर बहस जो है वो तो ये तो ठीक है कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन अब अगर हम हुकूमत की पॉलिसी के ऊपर बात करें तो हुकूमत को करना क्या होगा मईशत की बेहतरी के लिए, महंगाई पर काबू पाने के लिए हुकूमत को करना क्या चाहिए? देखिए, तीन चीजें जो आम पाकिस्तानियों के लिए जो टॉप ऑफ द लिस्ट में आ रही हैं। सबसे पहले तो महंगाई का मामला है कि महंगाई को किस तरह नीचे लाया जाए। मुझे ये तासुर मिलता है कि शायद हुकूमत ये सोच रही है कि डंडे का इस्तेमाल करके महंगाई को नीचे लाया जा सकता है। शायद टेम्परेरीली कुछ फीसद जो है वो कीमतों को नीचे लाया जा सके, लेकिन असल प्रॉब्लम जो है टमाटर महंगा क्यों है, मटर महंगा क्यों है, प्याज महंगा क्यों है, इसकी असल वजह यह है कि सप्लाई इनपुट्स जो हैं, आपकी खाद की कीमत, आपकी पेट्रोल की कीमत, आपकी बिजली की कीमत, आपके टैक्सेस का बोझ, ये हुकूमत ने इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि जो इनपुट हो रही है मटर के अंदर, टमाटर के अंदर, उसकी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, वो इतनी कीमत इसको बढ़ जाती है। और ये सारी बढ़ाई जो हो रही है, जो इंक्रीज की गई है, वो हुकूमत की अपनी अपना किया हुआ उसकी इंक्रीज है। बिजली की कीमत हुकूमत ने बढ़ाई है, गैस की कीमत हुकूमत ने खुद से बढ़ाई है, पेट्रोल की कीमत जो है वो जैसे ही हमारा रुपया गिरता है तो उसकी कीमत खुद से बढ़ जाती है। अगर हुकूमत महंगाई के ऊपर किसी किस्म का कंट्रोल करना चाहती है तो जो इनपुट कॉस्ट हैं इन सब चीजों की, उसको जब तक नीचे नहीं लाया जाएगा उस वक्त तक महंगाई को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। डंडे के जोर के ऊपर महंगाई को मैं समझ रहा हूं कि बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा जब तक इनपुट कॉस्ट को आप नीचे नहीं। ठीक है। अच्छा फारूक साहब, क्योंकि आपने बिजली की कीमतें और गैस की कीमतों की बात की, तो उसी से मेरा रिलेटेड सवाल है कि पाकिस्तान के एक तो गर्दिशी कर्जों के हवाले से बताइएगा और फिर बिजली की कीमतों में इजाफे की क्या वजह है, ये भी बताइए। अब हम बात कर रहे हैं बिजली के शोबे की, और उसमें मुझे याद है कि अगस्त 2018 में जब पीटीआई की हुकूमत आई थी तो हमें पावर डिवीजन वालों ने ब्रीफिंग दी थी और उन्होंने कहा था कि पीएमएलएन 1100 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा हमारे पे छोड़ के जा रही है, जो वाकई में उस वक्त बहुत बड़ी अमाउंट लगती थी। अब हमें बताया जा रहा है कि वो बढ़ के तकरीबन 2200 अरब पे पहुंच गई है, यानी कि पिछले 2 सालों में कोई 1100 अरब रुपए का उसमें इजाफा हुआ है। इसमें 2 या 3 एलिमेंट सामने आते हैं। एक तो बिजली की चोरी है, दूसरा महंगी बिजली जो खरीदी जा रही है आईपीपी से। इन दोनों को अगर आप जमा कर लें और फिर जो हुकूमत बिल भेजती है उसको उसके एवज 90% जो है वो रिकवरी होती है। ये तीनों चीजें मिला के हमारा गर्दिशी कर्जा बच जाता है। अब पिछले महीने हमें बताया गया था कि हुकूमत ने आईपीपीस के साथ एक एमओयू साइन कर लिया है और रेट को रीनिगोशिएट कर लिया गया है, जिसके नतीजे में महंगी बिजली जो है वो सस्ती होना शुरू हो जाएगी। ये पिछले महीने की बात है। उसके बाद से कम से कम 2 दफा बिजली का टैरिफ जो है उसका रेट बढ़ाया गया है। इसका मतलब ये है या तो जो एमओयू साइन किया गया था उसकी कोई वैल्यू नहीं है और या उसके नतीजे में कुछ भी नहीं निकला। तो जब तक हुकूमत चोरी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएगी, जब तक हुकूमत जो है महंगी बिजली के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएगी और जब तक जो बिलिंग हो रही है उसका सिर्फ 90% वसूल किया जाएगा, ये गर्दिशी कर्जा जो है ये बढ़ता चला जाएगा। और ये एक आप समझिए कि बॉम्ब है जो टिक कर रहा है, टिक 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 कर रहा है और किसी दिन फट सकता है और इसका बहुत ठीक है जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे नाजरीन फारूक सलीम साहब का, आपने वक्त निकाला सर हमारे लिए प्रोग्राम के लिए।